नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज दिन हो गया 24 सितंबर 2024, दिन मंगलवार। तो साथियों चलिए जानते हैं आज की राजस्थान की काम की सिलेक्टेड खबरों को। एससी की रोक के बावजूद रात में मकान पर चला बुलडोजर। राजस्थान में सियासत गर्म। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में 17 सितंबर को एक मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद से विवाद और बढ़ गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने इस मकान के निर्माण में करीब 25 लाख रुपए खर्च किए थे, जो उधारी पर लिए गए थे। इस घटना के बाद कांग्रेसी नेताओं ने भी विरोध जताया है। राजसमंद के पूर्व जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर ने आरोप लगाया कि नगर पालिका ने केवल एक नोटिस देकर साजिश के तहत आधी रात को मकान को तोड़ दिया, जो नियमों के खिलाफ है और पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि नगर में कई अन्य अवैध निर्माण हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई केवल इस परिवार के खिलाफ की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राठी ने भी इस कार्रवाई को गलत बताया, यह कहते हुए कि उन्हें अतिक्रमण के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की रोक। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद इस घटना ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं। पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से बार बार मदद मांगी, लेकिन उनकी बात अनसुनी रह गई। एक पीड़ित सदस्य ने बताया कि रात के समय करीब 25 से 30 नगर पालिका कर्मचारी, 10 होमगार्ड और 3 जेसीबी मशीनें आईं और उनके नवनिर्मित मकान को ध्वस्त कर दिया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि 18 सितंबर को मामले की सुनवाई थी, लेकिन उससे पहले ही एक नोटिस जारी कर मकान को तोड़ दिया गया। उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। वहीं आयुक्त ने आश्वासन दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। डोटासरा ने रूपनगर फायरिंग की घटना पर साधा निशाना। जूली ने भी उठाए सवाल। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। अजमेर जिले के रूपनगर में जमीन विवाद के चलते हुई फायरिंग और हिंसा की घटना के बाद डोटासरा ने इसे जंगल राज की संज्ञा दी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। डोटासरा ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, जंगल राज बनता राजस्थान। रूपनगर में खुलेआम गोलीबारी, हत्या और गुंडागर्दी की ये तस्वीरें प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था का प्रमाण हैं। राजस्थान अब सबसे असुरक्षित राज्य बनता जा रहा है और भाजपा सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। टीकाराम जूली ने भी उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस घटना पर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदेश की पर्ची सरकार पूरी तरह विफल है। उन्होंने पुलिस विभाग की निष्क्रियता पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार कर रहा है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राजनीतिक नेताओं के जिले में बिगड़ी व्यवस्था। जूली ने यह भी कहा कि जिस जिले में केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधानसभा स्पीकर जैसे बड़े नेता हैं, वहां कानून व्यवस्था का यह हाल है, तो बाकी प्रदेश का हाल और भी चिंताजनक हो सकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कानून का डर बना रहे। घोटालों पर भी उठे सवाल। जूली ने अन्नपूर्णा रसोई घोटाले को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आने के बाद से हर दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं। जूली ने भरतपुर जिले में सामने आए अन्नपूर्णा रसोई घोटाले को लेकर चिंता जताई, जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार का परिणाम बताया। जैसलमेर ने रचा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 घंटे में लगाए 5.19 लाख पौधे। राजस्थान के शुष्क और रेत से भरे जैसलमेर शहर में हरियाली की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रादेशिक सेना की 188वीं पैदल वाहिनी इको टास्क फोर्स ने रविवार को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस अभियान के तहत 1 घंटे में 5,19,000 पौधे लगाए गए, जिससे जैसलमेर की धरती को हरा भरा बनाने का संदेश और अधिक जोर पकड़ रहा है। जैसलमेर में एयरपोर्ट, न्यू लिंक रोड, मिलिट्री स्टेशन, मोहनगढ़, सम, देवीकोट और हमीरा सहित 7 स्थानों पर पौधारोपण का यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान में जिला प्रशासन, सेना, बीएसएफ, एयरफोर्स, वन विभाग और आम जनता ने मिलकर भाग लिया। रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चले इस कार्यक्रम में कुल 5.19 लाख पौधे लगाए गए, जिसमें सिर्फ मिलिट्री स्टेशन में ही 2.7 लाख और एयरपोर्ट रोड पर 1.70 लाख पौधे शामिल थे। पौधों की देखभाल और रिकॉर्ड दर्ज 128वीं पैदल वाहिनी, जिसे इको टास्क फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, ने बताया कि वे पौधे लगाने के बाद अगले 4 साल तक उनकी देखभाल करते हैं। यह वाहिनी 1997 से जैसलमेर में तैनात है और अब तक 20,000 हेक्टेयर जमीन पर करीब 2 करोड़ पौधे लगा चुकी है। इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भेजा जा रहा है। बीएसएफ की भी अहम भागीदारी। इस ऐतिहासिक पौधारोपण अभियान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने इस सफलता पर पूरे जिले का आभार जताते हुए कहा कि जैसलमेर की जनता ने इस पौधारोपण के महायज्ञ
यज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और निर्धारित लक्ष्य से अधिक पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए इसे जैसलमेर के लिए गर्व का क्षण बताया।